हेलो मेरे यूपी के गाँव कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं वो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 25 तक। सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकार क्या है और कितने मौलिक अधिकार हैं उसको भी देखते हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ये है संविधान में उनके अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा देनी और उन्हें मौलिक अधिकारों को का संज्ञा दी गई। मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कानून के मूल सिद्धांत। मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कानून के मूल सिद्धांत हैं जिसकी गारंटी संविधान में दी गई, तथा ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक के लिए आवश्यक। कराची अधिवेशन 1931 कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। कराची का अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। नोट 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई और मोतीलाल नेहरू जो थे इस समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। कब उठाया था? 1928 में। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों संबंधी उपबंध है। भारत में मौलिक अधिकारों का अवधारणा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है ये है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। विशेषताएं, पहला है मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों पे हमला हो रहा है, तो आप जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है विधायिका या कार्यपालिका की किसी या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। अवैध घोषित कौन करेगा? न्यायपालिका। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात राज्य द्वारा इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद द्वारा इनमें कटौती की जा सकती है तथा आपातकाल की स्थिति में केवल भारतीयों को अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध खिलाफ प्राप्त है, अर्थात मूल अधिकार राज्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं या ऐसे कार्य करने से रोकते हैं जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 31 व 19 से निकालकर अनुच्छेद
का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार पहला है समानता, इसका अनुच्छेद 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और संस्कृति और शिक्षा 29 से 30। स्वतंत्रता 19 से 20 और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 और संवैधानिक उपचारों अनुच्छेद 32। ये सारणी दिया गया है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 और इसमें इसके अनुच्छेद भी दिए गए हैं, आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।